हेलो, तो मेरा नाम है स्ट्रगलिंग टेस्टर। तो क्या हाल चाल है? अच्छा जी, मुझे किसी ने की लेवल भेजा है इंजन का। उसने कहा इसको टेस्ट करके बताओ। गेम का नाम उसने कहा है ट्रोलिंग बॉल। ट्रोलिंग बॉल मुझे ट्रोल करेगा। Wait a minute. Who are you? मुझ जैसे टेस्टर को ट्रोल करेगा, इसकी तो बस की ही नहीं है। चलो इसको ट्राई करते हैं कि क्या ट्रोल कर सकता है मुझे। हैं, क्या ट्रोल करेगा मुझे, देखें तो सही। ओके, प्लेटफॉर्म, इसका क्या करना है? सिंपली जंप ही तो करना होगा। ओ नहीं नहीं, तेरी खैर हुई तो। चलो कोई नहीं, मुझे समझ आ गई, ये मूव करेगा प्लेटफॉर्म है। तो इसको जरा हम ये भी क्या क्या क्या, ओहो, ये मुझे ट्रोल करेंगे मुझे। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। और तेरी ये क्या था? अबे ये क्या था? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्ट्रगलिंग डेवलपर्स। तो क्या हाल चाल है सबको? मिलकर सब खैर से होंगे। तो 3-4 दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत ही बिजी था पड़ा। सो आज की वीडियो में जो है पड़ा हम दो मेजर चीज़ों को कवर करेंगे। उसके अंदर जो है पड़ा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्लेटफॉर्मिंग यानी कि ट्रैपिंग, और सेकंड वन इज़ हमारे पास लोडिंग मैकेनिज़्म यानी कि सिंपल लोडिंग मैकेनिज़्म जो हमारे पास होता है। स्क्रिप्टिंग से आप कह सकते हैं, स्क्रिप्टिंग मैकेनिज़्म भी आप कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले वाले को भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसके अंदर जो है पड़ा हम वो दो स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक होगी स्नीकी प्लेटफॉर्म, एक होगा डिसअपीयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस स्नीकी प्लेटफॉर्म में जो होगा उसके अंदर मेजर तौर पे क्या होगा कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा। जैसे ही हमारा प्लेयर उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो प्लेटफॉर्म जो है पड़ा वो मूव करना शुरू कर देगा। प्लेयर को चांस नहीं देगा कि उस पर वो जंप कर पाए। ठीक है, और प्लेयर जो है वो फॉल कर जाएगा और गेम जो है हमारे पास उनकी लेवल जो है हमारे पास ओवर हो जाएगा। अगला जो है पर वो हमारे पास डिसअपीयरिंग प्लेटफॉर्म आएगा। उसके अंदर जो है प्लेयर जैसे ही जो है बॉल जैसे ही इंटरेक्ट करेगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो जो प्लेटफॉर्म है पड़ा वो गायब हो जाएगा और जो प्लेयर है पड़ा वो नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे जाएगा, गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो गेम ओवर कैसे होगी उसके लिए हम एक सिंपल जो है पड़ा वो मैकेनिज़्म बनाते हैं, लोडिंग मैकेनिज़्म। और उसमें बताता हूँ कि उसमें पहले आपने क्या चीज़ देखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है पड़ा अपने बिल्ड प्रोफाइल में जाना है। बिल्ड प्रोफाइल में जाने के बाद आपने ओपन सीन लिस्ट करके आपने यहाँ पे ऐड ओपन सीन कर देना है। ठीक है, ओपन सीन जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास अवेलेबल सीन्स आ जाएंगे। सो मेरा जो है पड़ा वो सीन में है पड़ा लेवल 1 हमारे पास है पड़ा और वो 0 पे है पड़ा। याद रखिएगा कि जो है पड़ा हमारे जो सीन्स है वो 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 ऐसे जितनी भी हम सीन्स बनाते जाएंगे वो उतने सीन्स आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पड़ा हमारे पास अब हम जाते हैं कि अपने जो है पड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम एक प्लेन बनाते हैं जो कि जिससे हमारा जो है पड़ा जब बॉल कोलाइड हो तो सीन जो है वहाँ पर रिलोड हो जाए। तो उसको मैं कवर कर देता हूँ और यहाँ पे उसको मैं -5.5 कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हमने -5.5 जो है वो कर दिया है। और इसको हम एक मटेरियल भी दे देते हैं, और उसको नाम रखते हैं हम प्लेन का नाम रखते हैं और उसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, हमने उसको ब्लू कलर दे दिया, ऐसे दिखेगा वो। हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब हम जाते हैं स्क्रिप्टिंग करने अपनी। हम यहाँ पे जाके एक न्यू मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट करते हैं। वहाँ पे हम लिखते हैं लोड सीन, जो कि सीन को लोड करेगा। उस पर हम जाके इसको हम स्क्रिप्ट करते हैं। फिर मैंने जो है पर ये ओपन कर लिया है। विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है एंड
तो हमारी लॉक स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है पड़ी, और हमारी जो स्क्रिप्ट है लॉक स्क्रीन की वो आ चुकी है। तो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे यूनिटी इंजन की ही। उसका हम नाम देंगे, उसका जो है कौन सी इंपोर्ट करेंगे, सीन मैनेजमेंट की इंपोर्ट करेंगे। और हमें वर्ड स्टार्ट और वर्ड अपडेट चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक वर्ड चाहिए जो होगा ऑन कोलिजन एंटर। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं अगर जो है वो कोलिजन जो हो पड़ी इसके साथ हो, एक गेम ऑब्जेक्ट के साथ हो, एक गेम ऑब्जेक्ट के साथ हो पड़ी, और फिर क्या हो, एक टैग कंपेयर किया जाए। कौन सा टैग कंपेयर किया जाए, प्लेयर का जो है पड़ा एक टैग कंपेयर किया जाए। ठीक है, जब वो कंपेयर हो तो क्या हो, जो हमारे पास सीन मैनेजर है पड़ा वो क्या करे, वो लोड करे सीन को, और सीन को लोड करे, 0 को लोड करे। ठीक है, सो हमारी ये बेसिक सी सीन लोड सीन की स्क्रिप्ट बन गई है। अब इसको हम जाके पेस्ट करते हैं हमारे इंजन के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने प्लेन में इसको ऐड कर दिया है। ओके, ऐड हो गई है। सो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। उससे पहले जो है पड़ा हम यहाँ पे टैग में जाएंगे और प्लेयर का टैग दे देंगे, और फिर हम जब शुरू करेंगे गेम को, फॉर एग्जांपल अगर मैं गिरता हूँ तो है यस, हमारा जो है वो सीन जो है पड़ा वो रिलोड हो रहा है। ओके, कूल। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपनी मेन प्लेटफॉर्मिंग स्क्रिप्ट जो होगी स्नीकी प्लेटफॉर्म। तो हम वो स्क्रिप्ट बनाते हैं, और ये ज़रा बहुत ही कंपाइलिंग होगी इसकी। हम फिर स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। इन तो हम जो है पड़ा वो कमेंट्स को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पड़ा वो हम अपने जो वेक्टर्स हैं पड़े उनको इनिशियलाइज करते हैं। वेक्टर्स और वेरिएबल्स जो इसमें इस्तेमाल होंगे, तो हम सिरियलाइजेबल फील्ड बना के एक जो है बड़ा वेक्टर लेते हैं। इस बार मैं वेक्टर 3 ले रहा हूँ बिकॉज जो है वो मूवमेंट हमने करवानी है, अराउंड z एक्सिस करवानी है हमने मूवमेंट, इसलिए हम जो है अपना वेक्टर 3 लेंगे। वेक्टर 2 इस वजह से ले रहा है ताकि वो जो है वो मूवमेंट में ज़रा मसला आता है, तो इसकी वजह से हम वेक्टर इस बार 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू वेक्टर लेंगे वेक्टर 3, और यहाँ पे जो है बड़ा हमने उसको लेने का, तो ये होगा हमारा मूव पोजीशन का वेक्टर, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको मूव कराएगा। ठीक है, सो हम उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1F कर देते हैं, और बाकी में 0F कर देते हैं। ठीक है, हम एक और सिरियलाइजेबल फील्ड लेते हैं जिसको हम प्राइवेट करते हैं, और प्राइवेट करने के बाद हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। फ्लोट लिखने के बाद हम इसको डिस्क्राइब करते हैं एज मूव स्पीड। ठीक है, उसको हम जो है बड़ा वो 1F कर देते हैं। बाद में हम इसको एडिट कर सकते हैं। फिर हम एक और प्राइवेट फील्ड लेते हैं, उसको हम प्राइवेट फ्लोट लिखते हैं फ्लोट, और यहाँ पे हम लिखते हैं डार्क फिगर डिले। ठीक है, इसको जो है हम वो 0.1F कर देते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए। उसके बाद जो है बड़ा वो हम यहाँ पे जो एक और वेक्टर लेते हैं जो कि मैं प्राइवेट कर देता हूँ वेक्टर 3। हमारी जो है पड़ी मेन पोजीशन है पड़ी, जो हमारी जो मेन पोजीशन है पड़ी वो उसको बयान करेगा। मेन पोजीशन जो है पड़ी जहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो खड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है। डिफ़ॉल्ट पोजीशन हमारे पास ये है पड़ी, और मेन जो स्टार्ट पोजीशन है वो इसको पुल करेगी। ठीक है, ओके। सो हमारे जो है पहले हम यहाँ पे एक और भी लास्ट वन लेते हैं, वो लेते हैं प्राइवेट बूलियन लेते हैं। उसमें हम कहते हैं फिगर का एक बूलियन ले लेते हैं, उसको हम टेम्परेरी तौर पे जो डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है वो हम फॉल्स कर देते हैं। सो अब हम जो है हमने सारे अपने पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब हम जो है वो कोड करना शुरू करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लाइन है वो है जो मेन पोजीशन को जो हमारी जो यानी कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उसको जो हमारी जो इंजन है वो गेट करे, जो पोजीशन को देखे कि भाई वो कौन सी हमारी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। उसके लिए हम मेन पोजीशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन करेंगे। ट्रांसफॉर्म पे समझा दिया था मैंने, पोजीशन पे समझा दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में जो गो चेक इट आउट, ठीक है। उसके बाद जो है बड़ा वो हम दो फंक्शंस बयान करेंगे, ऑन ट्रिगर एंटर का फंक्शन बयान करेंगे और एक और फंक्शन बयान करेंगे हम ऑन ट्रिगर एग्जिट का फंक्शन बयान करेंगे, यानी कि बॉल जब एंटर हो और बॉल जब एग्जिट हो तो कौन सा फंक्शन हमारे पास आए, ठीक है। इसको ठीक है, ओके। तो जब बॉल हमारे पास एंटर हो पड़ी तो हमारे पास जो है पड़ा उसकी जो लॉजिक बने तो क्या बने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इफ़ लेंगे, हम कहेंगे कि इफ़ ट्रिगर जो है पड़ा, क्योंकि वो ट्रिगर जो है वो अब तक अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ जो है पड़ा जो है पड़ा हमारे पास जो अदर है पड़ा वो क्या करे, वो कंपेयर टैग करे, डॉट कंपेयर टैग करे। कंपेयर टैग क्या करे, प्लेयर को कंपेयर करे। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेयर को कंपेयर करने के बाद क्या करे, ट्रिगर जो है उसको वो क्या कर दे, ट्रू कर दे और उसके साथ साथ इन्वोक करे। इन्वोक क्या करे, नेम ऑफ, क्या नेम ऑफ इन्वोक करे। यहाँ पे जो है पड़ा वो हमें एक और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, मूविंग टू का फंक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है। उसके साथ साथ ट्रिगर डिले को भी वो, ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे एक और जो है पड़ा, यहाँ पे नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर जो है पड़ा एक्ट के अंदर भी जो है पड़ा जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर हो, उसके साथ साथ जो है पड़ा अदर डॉट कंपेयर टैग हो जाए। कंपेयर टैग क्या करे, प्लेयर को करे कंपेयर टैग, प्लेयर को जो है वो कंपेयर करे, ठीक है जी। प्लेयर कंपेयर करे और ट्रिगर जो है पड़ा हमारे पास वो क्या हो जाए, वो फॉल्स हो जाए। उसके साथ साथ इन्वोक क्या हो, नेम ऑफ क्या इन्वोक हो जाए, रिटर्न, ये भी हम एक डिस्क्राइब करेंगे, रिटर्न पोजीशन जो है वो इन्वोक हो जाए। उसके साथ साथ है वो ट्रिगर डिले भी हो जाए, ठीक है। तो हमने दो पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, मैं इस अपडेट बता देता हूँ क्योंकि अपडेट का इस्तेमाल होना नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम मूविंग टू को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है, तो हम लिखा है, तो हम उसको एक फंक्शन बना देंगे लाइक दैट। और उसके साथ साथ जो है बड़ा वो रिटर्न पोजीशन का भी हम एक जो है वो फंक्शन बना देंगे, सॉरी है, और रिटर्न पोजीशन का भी हमने एक फंक्शन जो है वो बना दिया, ठीक है। हमने दो फंक्शन बना दिया। अब मूविंग टू का हम जो है वो फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें जो है पड़ा हम एक और जो है वो वेक्टर लेंगे। हम एक और वेक्टर लेंगे जिसको हम कहेंगे टारगेट पोजीशन हम कहेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर जो है हमारे पास मेन पोजीशन और जो है पड़ी मूविंग पोजीशन को हम जो है पड़ा वो ऐड करवा देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम एक और फंक्शन लेंगे स्टार्ट कंटिन्यूअस का। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे कोड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं पूरी तरीके से इसको लिख लूँगा फिर मैं आपको हर एक कोड की लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। सो अभी आप देखते जाए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम जो है वो मूव टू, इसका भी एक फंक्शन हमने जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है आगे जाके। मूव टू क्या कर दे, टारगेट पोजीशन की तरफ क्या करे, मूव टू कर दे, ठीक है। इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर जो है वो सिंपली तौर पे जो स्टार्ट कंटिन्यूअस है पड़ा वो मूव
मूव टू हो जाए, मूव टू किसकी तरफ हो जाए, मेन पोजीशन की तरफ हो जाए। ठीक है, सो हमने अब सिर्फ मूव टू के फंक्शन को जो है वो डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए जो है थोड़ा हम सहारा लेंगे अपने यूनिटी के ज़रा एक लाइब्रेरी का, जिसको हम कहते हैं यूनिटी डॉट कनेक्शन। उसके अंदर जो है पड़ा हम इस्तेमाल करेंगे इंक्यूबेटर का, और वहाँ पे हम लिखेंगे मूव टू। इसका हम सहारा लेंगे फॉर दिस पर्पस, तो हम यहाँ पे इसको टारगेट कर देंगे, और फॉर नॉट मैचिंग तो हम इसको टारगेट रखेंगे ताकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो मैच ना हो। ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी के ज़रिए हमने एक हेल्प ली है, और यहाँ पे हमने जो है वाइल की इस्तेमाल की है। हमने कहा है वाइल, अगर वाइल के साथ क्या हो, जो हमारे पास वेक्टर है पड़ा, वेक्टर जो है पड़ा उसका साथ उसका जो डिस्टेंस है पड़ा वो क्या हो, मेन डिस्टेंस जो है पड़ा वो मेन पोजीशन और टारगेट पोजीशन की तरफ हो, और जो है पड़ा यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, और जो है वो ग्रेटर देन हो पड़ा 0.05 FK। ठीक है, सो क्या हो, इससे हो क्या, जो ट्रांसफॉर्म पोजीशन में जो चेंज आए, ट्रांसफॉर्म पोजीशन में क्या चेंज आए, ट्रांसफॉर्म पोजीशन में जो चेंज आए, जो वेक्टर जो है वो 3 डॉट क्या हो, वेक्टर 3 डॉट मूव टुवर्ड हो, किसके मूव टुवर्ड हो पड़ा, ट्रांसफॉर्म डॉट मेन पोजीशन सॉरी यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के जो है पड़ा मूव टुवर्ड हो, उसके साथ साथ टारगेट के भी मूव टुवर्ड हो, उसके साथ साथ जो है पड़ा मूव स्पीड के भी से साथ मल्टीप्लाई होते रहे। एंड टारगेट का जो यहाँ पे है वो टी बढ़ाएगा, टी बढ़ा गया। ठीक है, ओके, उसके मूव स्पीड के साथ भी हो और मल्टीप्लाई हो जाए ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम के। ठीक है, फॉर स्मूथ फ्रेम रेट। ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। उसके बाद जो है वो आखिर में हमारे पास एक वो है व्यू रिटर्न नल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक नल की कैटेगरी आ जाए, जिसमें हमारे पास ऐसा हो कि हमारा जो है सिस्टम वो वर्क ना करे, वो कह दे कि ये नल है पड़ा, वो एक कंसोल में आ जाएगा उसके अंदर, अगर हमारे ये रन ना हुआ तो। ठीक है, सो हमारा जो कोड है पड़ा वो तकरीबन पूरा जो है पड़ा वो हो चुका है। सो अब मैं आपको शुरू से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं और क्या क्या चीज़ें ली हैं, ताकि आपको समझ आ सके। अभी तो आपने कोड सारा राइट डाउन कर लिया, अब मैं कोड को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है पड़ा 3 सिलाइजेबल फील्ड ली है। 3 सिलाइजेबल फील्ड लेने के बाद जो है पड़ा हमने 2 वेक्टर की एक वेक्टर की सिलाइजेबल फील्ड ली है और 2 फ्लोट की सिलाइजेबल फील्ड ली है, जिसमें जो सिलाइजेबल फील्ड वो होती है जिसको हम जाके इंजन में एडिट कर सकते हैं। मैंने इसको फुल एक्सप्लेन किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो जाके इसको लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक मूव पोजीशन ली है जो है पड़ा प्लेटफॉर्म को मूव करेगा, और एक मेन पोजीशन ली है जिस पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पैसे होगा, और एक ट्रिगर लिए कि ट्रिगरेशन जो है पड़ी, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म जो है पड़ा बॉल जो है प्लेटफॉर्म को टच करे तो क्या हो, टच ना करे तो क्या हो, और ट्रिगर डिले यानी कि थोड़ा बहुत डिले भी आए ताकि स्मूथ लगे और रियलिस्टिक लगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है अगला मेन पोजीशन को हमने गेट किया है स्टार्ट के अंदर। जैसे हमारे जो है वो स्क्रिप्ट शुरू होगी, तो गेम शुरू होगी, तो वो मेन पोजीशन को गेट कर लेगा। उसके बाद हमने 2 फंक्शन को बयान किया है, ऑन ट्रिगर एंटर एंड ऑन ट्रिगर एग्जिट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अगर ट्रिगर नहीं हुआ हुआ और उसके साथ साथ जो है वो कंपेयर प्लेयर के साथ कंपेयर भी हो गया, तो वो जो है वो ट्रिगर को ट्रू कर दे और जो है पड़ा इन्वोक कर यानी कि एक्टिवेट कर दे कौन से फंक्शन को, मूविंग टू के फंक्शन को अवेक कर दे, उसके साथ साथ ट्रिगर डिले को भी अवेक कर दे। ठीक है, उसके बाद हमने ऑन ट्रिगर एग्जिट के फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली रखा है हमने उसके अंदर। हमने उसमें कहा कि अगर ट्रिगर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और कंपेयर और प्लेयर और जो है पड़ा प्लेयर भी यानी कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है पड़ा वो भी ट्रिगर हो चुका है, तो उसके बाद ट्रिगर को जो है वो फॉल्स कर दे। फॉल्स करने के बाद क्या करे, इन्वोक कर दे रिटर्न पोजीशन को, यानी कि जो हमारा है पड़ा जब हमारा जो प्लेयर है पड़ा प्लेटफॉर्म को छोड़ेगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिटर्न कर दे। जो ओरिजिनल पोजीशन है वो मेन पोजीशन है पड़ी, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है,
ठीक है, और उसके साथ साथ टिकट डिले को भी एक्टिव कर दे। फिर हमारे पास है मूविंग टू का फंक्शन। उसमें हमने कहा कि हमने एक और वेक्टर ट्री को लिया है जो कि मेन पोजीशन और मूव पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा, और उसमें वो स्टार्ट कर दे मूव करना टारगेट पोजीशन की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो हमारा जब प्लेटफॉर्म मूव करेगा, एक्चुअली जो स्टार्ट कंटिन्यूअस है अपना वो इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि वो पर फ्रेम के तौर की मूवमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि पर फ्रेम की में इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो मूव कर रहा है तो वो पर फ्रेम मूव करेगा, यानी कि वो FPS के मुताबिक मूव करेगा स्टार्ट और आउट टाइम डालने के बाद। ठीक है, बड़ा मुश्किल है, मैं हमेशा हार जाता हूँ इस क्लास पे। ठीक है, उसके बाद जो है पड़ा हमने एक रिटर्न पोजीशन का भी फंक्शन बनाया है जिसमें उसने कहा है कि जो है वो मेन फंक्शन की तरफ जो है वो वापसी मूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हमने एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट इनक्यूरेटर। ठीक है, ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, बड़ी बिल्ट इन फंक्शन है पड़ा, सॉरी, यूनिटी इंजन की लाइब्रेरी का। तो हमने उसका इस्तेमाल किया है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डाला है इसके लिए, मूव टू का वेरिएबल डाला जिसमें हमने वेक्टर ट्री को एज अ पैरामीटर पास किया। ठीक है, उसके बाद हमने वाइल गए हैं, हमने वाइल में उसे कहा है कि वेक्टर ट्री डॉट डिस्टेंस, हमने इसको एक वेक्टर ट्री एक और बनाया है, उसको एज अ पैरामीटर पास किया है। उसको क्या उसके वेक्टर ट्री में क्या हो, उसके डिस्टेंस में है वो चेंजमेंट आए, और डिस्टेंस में चेंजमेंट आने के बाद जो है उसके मेन पोजीशन और टारगेट के अंदर जो है पर डिस्टेंस में किस में चेंजमेंट आए, उसकी मेन पोजीशन में चेंजमेंट आए और टारगेट में चेंजमेंट आए, जो कि हमारे पास ऊपर ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अलग से वेक्टर बयान किया है। ठीक है, और इतनी चेंजमेंट आए कि वो जो है पड़ा वो 0.005 f से ज़्यादा की चेंजमेंट आए। ठीक है, कम की चेंजमेंट आए। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन लिया, यानी कि पोजीशन को ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज किया है, और उसके अंदर यानी कि हमने ये लिया चेंज किया पोजीशन को स्पेशली तौर पे। वो चेंज कैसे हो रही है पोजीशन, वो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, उसमें कवर है कि वेक्टर 3 जो है वो क्या हो, वो मूव टुवर्ड हो, किसके मूव टुवर्ड हो, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के, यानी कि पोजीशन जो चेंज हो रही है उसके मूव टुवर्ड हो पड़ा। उसके साथ साथ तो टारगेट है पड़ी, यानी कि टारगेट की तरफ भी मूव करे, और मूव स्पीड यानी कि किस स्पीड से मूव करे उसकी तरफ मूव करे, और मल्टीप्लाई बाय टाइम टाइम हमने इसलिए किया ताकि हम जो है पड़ा वो स्मूथ फ्रेम रेट ले सकें, इसमें कोई मतलब लैगनेस ना आए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आखिर में हमने यील्ड रिटर्न नल कर दी, यानी कि जो हमारी अगर कोई भी अगर खुदा न खास्ता कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो इंजन हमें कह देगा कि भाई ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो नल कर देगा। ठीक है, हर चीज़ को। सो हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं, और अब हम वापसी इंजन पे आते हैं। इंजन में आने के बाद अब हमने इसको अप्लाई करना है स्क्रिप्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ग्राउंड 2 को जो है पड़ा वो दे देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं स्नीकी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने कौन सी स्क्रिप्ट किसको दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्नीकी आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं मूव पोजीशन भी 1 है भाई, मूव स्पीड भी 1 है, और टिकट डिले भी 1 है। ठीक है, तो उसके बाद जो है पड़ा हम एक और जो है वो बॉक्स कोलाइडर जो है पड़ा वो इसको दे देते हैं प्लेटफॉर्म को, और यहाँ पे इस ट्रिगर के रिप्रेजेंट को आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये जो इस ट्रिगर जो है पड़ा वो इन दो चीज़ों को अवेक करेगा, ऑन ट्रिगर एग्जिट को और ऑन ट्रिगर एंटर को, इन दो चीज़ों को वो अवेक करेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसके करीब चले जाते हैं, और आप ये बटन दबाएंगे तो आपके पास ये डॉट्स आ जाएंगे। ध्यान से करने हमने यहाँ पे 2 बॉक्स स्लाइडर किए हुए हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। जो इस ट्रिगर वाला है उसको कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास जो है पड़ा सेंटर साइज हर चीज़ आ रही होगी, तो उसको देखते हुए कीजिएगा कि हमारा जो है पड़ा वो ये इसमें चेंजमेंट आ रही है या इसमें चेंजमेंट आ रही है। ठीक है, सो सिंपली तौर पे मैं इसको आगे करता हूँ, तो मेरी इस ट्रिगर वाले में चेंजमेंट आ रही है, मैं इतना आगे कर देता हूँ कि इतना आगे हो तो वो हो जाए, एंड थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ ताकि जंपिंग में भी कोई मसला ना है, और इधर भी ज़रा इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके हो गया। और मैं फॉर क्विक मूवमेंट ताकि प्लेयर जो है वो ट्रोल हो सके ज़रा, तो मैं उसको 5 कर देता हूँ और इसको भी 2 कर देता हूँ, ताकि एक जो है इस पोजीशन पे आके, मतलब इस पोजीशन पे आके जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे प्लेयर जंप करेगा, तो फिर जो है पड़ा वो है पड़ा जो वो हमारे पास चढ़ पाएगा वरना नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, तो हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं कि अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एरर आता है नहीं आता, देखें सही। सो हमारी गेम शुरू हो चुकी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड ये देखिए हमारा जो है वो
प्लेयर जो है पड़ा वो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये एक ट्रोलिंग साइन है पड़ा। अच्छा, अब इसको हमने एडिट भी करना है कि कहते हैं उसको ज़रा सही हो, मुश्किल ना हो। मैं ज़रा इसको इधर कर देता हूँ। अब मैं अगर इस पॉइंट पर आके जंप करता हूँ तो हमारा वो है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप जंप की स्पीड, जंप की जो है फोर्स को भी ज़्यादा कर सकते हैं, आप कोलिजन्स को भी ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं यहाँ पे ज़रा इसको और भी करीब ले आता हूँ, ठीक है। और ज़रा जो ट्रिगर है बड़ा उसको पीछे ले जाता हूँ। वो आप अपने मुताबिक इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने किस तरह प्लेयर को ट्रोल करना है, कितना करीब आने के बाद जो है वो प्लेयर अगर जंप करता है तो उसको वो मिलता है। अगर मैं इसको वापस करूँगा तो जो हमारा जो है पड़ा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ रहा है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वापस नहीं जा रहा, तो वो भी हम देखते हैं स्क्रिप्ट में जाके कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो वापस क्यों नहीं जा रहा। तो वापस की तरफ चलते हैं। तो हम वापसी चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे चेक करते हैं कि कहाँ मसला आ रहा है। तो मसला आ रहा है यहाँ पे रिटर्न पोजीशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इसको चेंज करके हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पोजीशन लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब देखते हैं कि जो चेंजमेंट है वो होती है नहीं होती, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं हमारे वापसी इसके अंदर और अब चेक करते हैं। ये हमारा जो है वो, मैं खुद ही ट्रोल हो रहा हूँ, क्या बात है। मैं खुद ही अपनी गेम से ट्रोल हो रहा हूँ, मुझसे खुद पार नहीं हो रही, प्लेयर क्या हाल होगा। अच्छा ओके, हाँ अब चढ़ जाएगा। अच्छा थोड़ा मैं फिर ट्रोल हो गया। अच्छा जी, ओ तेरी खैर, ओके ओ तेरी खैर, ओके ठीक है, डन हो गया, सही हो गया, हमारा काम हो गया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कैसे गंदा ही कोई ट्रोलिंग सिस्टम बनाया कि हमारा जो प्लेयर एक स्पेसिफिक जगह जंप करेगा तो जो है पड़ा वो हमारे पास जो हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप कर पाएगा, वरना वो गिर के बार बार मरता रहेगा। और अगर वापसी की तरफ आएगा तो वापसी की तरफ भी उसको ट्रोलिंग मिलेगी और वो प्लेटफॉर्म पीछे हो जाएगा। सो जो है पड़ी हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिसअपियरिंग प्लेटफॉर्म को भी डिस्क्राइब करेंगे और जो है पड़ा एक की एलिमेंट भी ऐड करेंगे, यानी कि कुछ एक की डालेंगे। फॉर एग्जांपल वो की गेट करे तो एक दरवाज़ा भी डालेंगे कि उससे नेक्स्ट लेवल भी अनलॉक हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अंदर। अल्लाह हाफिज़।